एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक गरीब मजदूर रघु अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में मजदूरी करता और शाम को घर आकर भगवान श्री राम का नाम जपता। रघु अपने बेटे को देखकर, लक्षु बेटा, तुम ठीक हो ना? थोड़ा दूध लाया हूं तेरे लिए। भले ही कम है, पर राम जी की दया से कल और मिलेगा। रघु का छोटा बेटा लक्ष्मण, लक्षु, गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। घर में न दवा के पैसे थे, न खाना भरपेट। लेकिन रघु ने कभी भी श्री राम का नाम लेना नहीं छोड़ा। रघु आकाश की ओर देखकर, हे प्रभु राम, आप जानते हो मेरा हाल, पर जो कुछ भी हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपका नाम ही मेरा सहारा है। एक उम्मीद की किरण लेकर रघु अगले दिन अपने काम पर गया। रघु काम से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, बहुत भूखा हूं। क्या कुछ खाने को मिलेगा? रघु लाचार अवस्था में सोचकर बोला कि बाबा, मेरे पास तो बस एक रोटी है। ये ले लीजिए। मेरा बेटा बीमार है, पर आप भूखे हो। पहले आप खाओ, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। तू सच्चा है, ईश्वर तुझसे प्रसन्न होगा। ईश्वर तेरा भला करेगा। रघु ने अपनी आखिरी रोटी उस साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। रघु का मन अंदर से व्याकुल था, पर मन में शांति भी थी। अब वो खाली हाथ अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को दुखी मन से देखा। जब रघु अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रहा था, तभी अचानक झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। रघु, तूने मेरी हर परीक्षा में धैर्य और भक्ति दिखाई। भूखा होते हुए भी तुमने अपना भोजन किसी और को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। प्रभु को देखकर रोते हुए, प्रभु, आप आपने दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। चिंता मत कर मेरे प्यारे भक्त। तुम्हारे बेटे का कष्ट भी अब समाप्त होगा। प्रभु श्री राम ने बालक लक्षु के सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल लक्षु ने आंखें खोलीं और पिताजी कहकर मुस्कुराया। भगवान श्री राम की दया से रघु का घर भी ठीक हो गया। रघु ने भगवान को धन्यवाद कहा। सीख, संदेश। सच्ची भक्ति में न स्वार्थ होता है, न शिकायत। भगवान भक्त की हर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में भगवान को अपने भक्त की सहायता के लिए आना ही